तो इस अनाहत चक्र पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। जैसे आपको अनहद नाद सुनना शुरू हो जाएगा। अनहद नाद होता है ब्रह्मांड की आवाज, साउंड ऑफ साइलेंस, वो सुनना शुरू हो जाएगा। और उसमें भी बहुत तरह की आवाजें होती हैं। अगर साधक प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप डर भी सकते हो। यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ये क्या हो रहा है। आप पूछोगे, कई बार आप डॉक्टर के पास चले जाओगे कि मेरे को कान में एक अलग सी आवाजें आ रही हैं, ये क्या है। प्रकाश दिखना शुरू हो सकता है। ये प्रकाश यहाँ थर्ड आई पे आपको नजर आएगा। चक्र यही चल रहा है लेकिन प्रकाश यहाँ चलना दिखना शुरू हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू हो गई, लेकिन नहीं, अभी ये चक्र जो है ये खुल रहा है। तो लोहे की जंजीर को हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन सोने की जंजीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। उससे पार तो जाना ही पड़ेगा। तो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ से ऊपर उठना, समझ बढ़नी चाहिए। यहाँ पर एक गुरु की, एक गाइड की हेल्प की जरूरत होती है। जब ये चक्र खुलता है तो हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर यही इसी ब्रह्मांड में हमारे आसपास है। अब आजकल तो सोशल मीडिया है। अब ये सोशल मीडिया जो हम यूज कर रहे हैं, ये फोन यूज कर रहे हैं, ये भी तो तरंगे हैं ना। तो आपके अंदर कोई प्रश्न है तो कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, अंदर से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। हम लोग ने चक्रोस की सीरीज फिर से शुरू की है, तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करें इन चक्रों को। मेरी ये कोशिश होगी कि थोड़ा सा और डिफरेंट आपको मैं इसमें बताऊं, तो थोड़ा गहराई से सुनने की कोशिश कीजिए और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने ये चैनल डीप सीकर्स तैयार करने के लिए बनाया है। आपको प्यास जगे, सत्य की प्यास जगे और आप अपने आप को जानने की यात्रा पे उतरें, क्योंकि हमारा मेन पर्पस, मेन उद्देश्य इस धरती पे आने का जो है, हमें एटलीस्ट पता तो चले। अभी तक तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं, तो यात्रा कैसे चलेगी। तो पहले 3 चक्र हमने डिस्कस किए, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। ये 3 चक्र संसार में रहने के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप संसार में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो ये 3 चक्र अगर आपके बिल्कुल अच्छे हैं, बैलेंस्ड हैं, तो आप संसार में एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मन के पार नहीं जा पाएंगे इन 3 चक्रों पे रहते हुए। यहाँ इस धरती पे, इस प्लैनेट पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अच्छी जिंदगी जीना नहीं है। अच्छी जिंदगी जीने के साथ साथ खुद को जानना भी है कि ये मनुष्य शरीर किस तरह से बना, कैसे आया और क्यों आया यहाँ पर। हमें जो दिखता है या जो फील होता है वो शरीर और मन है। शरीर हमें दिखता है फिजिकल रूप में और मन हमें महसूस होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर विचार चलते हैं या हम दुख सुख, ये सारी चीजें हमें महसूस होती हैं। किसी ने इंसल्ट कर दी, दुख लगता है। कोई शरीर छोड़ के चला गया, दुख लगता है। कोई नियर एंड डियर प्रॉब्लम हो गई, उनको दुख लगता है। या कुछ अच्छी चीजें हो गई तो खुशी आती है, एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें शरीर और मन के लेवल की हैं। तो पहले 3 चक्रास अगर बैलेंस्ड हो जाते हैं तो हम संसार में एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन चौथा चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, यहाँ पे हमारे हार्ट चक्र होता है। यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो एक अलग यात्रा शुरू होती है। संसार कवर हुआ, ये चौथा चक्र। 3 चक्र इससे ऊपर हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, और 3 चक्र ही इससे नीचे हैं।
मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। तो ये बीच का चक्र है, ये बैलेंसिंग का चक्र है। इससे जब हम ऊपर उठेंगे तो परमात्मा की यात्रा शुरू हो गई, मन के पार जाने की यात्रा शुरू हो गई। और जब नीचे जाएंगे तो संसार की यात्रा शुरू हो गई। तो हमने इस चक्र पे बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि संसार में भी रहना है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी करनी है। ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि संसार में तभी रह पाएंगे। बैलेंस बना के रखना है इस चक्र पे। जब हम इस चक्र पे आते हैं तो बहुत कुछ डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इस चक्र के लिए। अगर हम इस चक्र की साधना करते हैं, प्रेम की यात्रा शुरू होती है। अब प्रेम की यात्रा जब शुरू हुई तो चांसेस होते हैं बैक जाने के भी। वैसे तो यहाँ तक अगर साधक पहुंच जाता है, वापस जाने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी उसको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। वापस अगर हम चले जाएंगे, जैसे प्रेम की यात्रा शुरू हुई तो मणिपुर चक्र, इसके ऊपर जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि हम जब प्रेम करेंगे किसी को तो उसको वापस पाने की चाह भी हमारे ऊपर उठेगी, हमारे अंदर जाएगी कि मैंने इसको प्रेम दिया है तो ये भी मुझे वैसा ही प्रेम दे। क्योंकि अभी ये चक्र सक्रिय नहीं हुआ। और उसके बाद अगर प्रेम वापस मिलता है, दो संभावनाएं होंगी, या तो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्रोध की भावना आएगी, आप स्वादिष्ठान चक्र पर चले गए। और अगर प्रेम मिल जाता है तो फिर आप उसको भोगोगे, आप फिर मूलाधार चक्र पे चले गए। वापस जाने के चांसेस भी बने रहते हैं। और फिर इसको ऊपर भी उठाया जा सकता है कि एक अलग जर्नी भी शुरू की जा सकती है, अनकंडीशनल लव की तरफ भी जाया जा सकता है। तो इस अनाहत चक्र पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। जैसे आपको अनहद नाद सुनना शुरू हो जाएगा। अनहद नाद होता है ब्रह्मांड की आवाज, साउंड ऑफ साइलेंस, वो सुनना शुरू हो जाएगा। और उसमें भी बहुत तरह की आवाजें होती हैं। अगर साधक प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप डर भी सकते हो। यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ये क्या हो रहा है। आप पूछोगे, कई बार आप डॉक्टर के पास चले जाओगे कि मेरे को कान में एक अलग सी आवाजें आ रही हैं, ये क्या है। तो समझ का बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रकाश दिखना शुरू हो सकता है। ये प्रकाश यहाँ थर्ड आई पे आपको नजर आएगा। चक्र यही चल रहा है लेकिन प्रकाश यहाँ चलना दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू हो गई, लेकिन नहीं, अभी यही चक्र जो है ये खुल रहा है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस पे हमें अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। अपनी यात्रा को बढ़ाना है, इस चक्र से ऊपर उठना है। क्योंकि इस चक्र पे आपको कुछ डिफरेंट फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। नीचे वाले चक्रों पे अगर आप रहते हैं तो वहां पे जैसे हम कहते हैं कि लोहे की जंजीर है, और जब ऊपर जाना शुरू करते हैं तो जैसे सोने की जंजीर। जंजीर तो जंजीर है, तो लोहे की जंजीर को हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सोने की जंजीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। उससे पार तो जाना ही पड़ेगा। तो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ से ऊपर उठना है। समझ बढ़नी चाहिए। यहाँ पर एक गुरु की, एक गाइड की हेल्प की जरूरत होती है। गुरु की हेल्प लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम बंधना नहीं है हमें, क्योंकि अगर बंध गए तो यात्रा रुक गई। अब जैसे भक्ति भाव उठ सकता है, भक्ति भाव में अगर हम बहुत ज्यादा रहते हैं तो उससे भी ये चक्र खुलता है। कुछ संगीत सुनते सुनते ये चक्र खुल सकता है। जो कलाकार होते हैं वो इसी चक्र पे होते हैं। कई बार बहुत टच फील होता है हमें किसी की आवाज में, बहुत ज्यादा अंदर से ये फील होता है कि हम एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस ऊर्जा के साथ। तो काफी कुछ होगा इस चक्र पे, लेकिन हमें बैलेंस बना के रखना है। कई बार क्या होता है कि ये चक्र जब खुल रहा होता है तो हमें बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती हैं। जैसे देवी देवताओं के दर्शन हो गए, या और बहुत अच्छे
एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम वापस अपनी रियल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वो वैसे की वैसे ही खड़े हैं। हमारी डेली लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे साधक कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मुझे। एक तरफ तो मुझे इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी जो लाइफ है, सिंपल लाइफ है, उसमें भी चेंज आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि अभी आप कच्चे हो, आपको थोड़ी साधना और करनी होगी और आपको अपनी समझ बढ़ानी होगी। कई बार बहुत अच्छे गुरु का साथ होते हुए भी, उसका अच्छे से गाइड करते हुए भी हम अपनी सिंपल लाइफ में, डेली लाइफ में कोई चेंज नहीं पाते। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ बढ़ानी है, गहरे से ध्यान में उतरना है, अपने अंदर भीतर उतरना है और हर चीज को समझते हुए ये पड़ाव पार करते हुए चले जाना है। वैसे आप बैठे रहिए, आप निर्विचार होने की कोशिश कीजिए, आप नहीं हो पाओगे। अगर एक बार आप निर्विचार हो गए तो उसके बाद आपको गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ आ गई, सही चीजों की आपको समझ आ गई, फिर गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लिया, इस चक्र पे ये भी होगा कि आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होंगे। जैसे आप गहरे ध्यान में हो, गहरी समाधि में हो, तो आप इस शरीर को छोड़ के बाहर सारी यात्रा करके फिर से वापस इस शरीर में आ सकते हो। ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे आपको। तो आपको पता चलेगा कि ये शरीर एक कपड़ा है और इसको मैंने पहना हुआ है। अब जैसे हमने ये कपड़ा पहना हुआ है, हमें पता है कि ये कपड़ा एक दिन पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, इसको फेंकना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप रोओगे, चिल्लाओगे नहीं। लेकिन अगर आपकी समझ नहीं बढ़ी तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने के बाद भी जब आपका कोई नियर एंड डियर जाएगा ये शरीर छोड़ के, तो आप रोओगे, चिल्लाओगे। तो इसका मतलब आपकी समझ नहीं बढ़ी, आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए कुछ साधक जो बिना गाइडेंस के ये साधना करते हैं, कई बार वो पागल भी हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनका शरीर तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी समझ नहीं बढ़ाई, उनकी समझ नहीं बढ़ी और एक्सपीरियंसेस उनको होने शुरू हो गए। अब जब नाद भी सुनते हैं तो 108 प्रकार की ध्वनियां होती हैं जो हमारे कान में बजती हैं, जिसको कि बिना हाथ की ताली बोला जाता है। तो अगर ऐसी आवाजें भी कान में आती हैं तो तब भी अगर वो अच्छा साधक नहीं है, अच्छी समझ वाला पर्सन नहीं है, तो वो पागल हो सकता है। तो यहाँ पे एक गाइड की बहुत ज़रूरत है, जो कि इस रास्ते के ऊपर चला हो, जो कि आपको हमेशा आपके साथ अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाए, जिसके साथ आपको एक टच फील हो और आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ है। आपको हेल्प ले लेनी चाहिए जब आप इस चक्र पे पहुंच जाएं। बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे किसी की भी गाइडेंस, जो भी आपको अंदर से टच करे, जिसकी ऊर्जा आपके साथ अंदर से टच करे, आप उसकी गाइडेंस ले सकते हो, उसका हाथ पकड़कर थोड़ी दूर उसके साथ चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी साधक बहुत गलती करते हैं कि वो गुरु के साथ इतना बंध जाते हैं, इतना प्यार पा लेते हैं, इतना प्यार उनका हो जाता है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते, गुरु के शरीर के साथ बंध जाते हैं। ये गलत है। आपको गाइडेंस लेनी है, अपनी समझ बढ़ानी है और उस मुकाम पे पहुंचना है कि गुरु का हाथ छोड़ना भी है, ताकि आपका आखिरी जंप लग सके। आखिरी छलांग हमेशा अकेले लगेगी। मैं अक्सर हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलती हूँ, गुरु को पकड़ना भी जरूरी है, गुरु को छोड़ना भी जरूरी है। गुरु एक द्वार होता है, अगर आप द्वार पे ही खड़े रहोगे तो अंदर कैसे जाओगे? तो समझदारी के साथ चलिए, उसको पकड़िए भी और उसको छोड़िए भी। प्रेम का एक अथाह सागर इस चक्र पे हमें दिखना शुरू हो जाता है। अब उसको हम किस तरह से लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपको अनकंडीशनल लव की तरफ जाना है। प्यार इतना उमड़ने लगेगा, आपको हर चीज अच्छी लगनी शुरू होगी। प्रकृति में हर चीज से आप प्यार करोगे, प्रकृति से प्यार करोगे, चीजों से प्यार करोगे, उसके बनाए हुए संसार से प्यार करोगे। हर किसी के साथ आपको प्रेम का एहसास होगा और आपका भी ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके पास भी जो आएगा वो भी आपके प्रेम में पड़ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत संभल के चलने की कोशिश करनी है, आपने बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि इस चक्र से 3 चक्र ऊपर हैं और 3 चक्र नीचे हैं।
तो संसार में रहना है तो नीचे भी आना पड़ेगा, और परमात्मा की यात्रा करनी है तो ऊपर भी जाना पड़ेगा। परमात्मा की यात्रा का ये पहला पड़ाव है। इस चक्र पे आने के बाद आप हार्ट से, दिल से चलना शुरू कर दोगे, हार्ट ओरिएंटेड हो जाओगे, माइंड ओरिएंटेड नहीं रहोगे, दिमाग नहीं चलाओगे, दिल से चलना शुरू कर दोगे। आपके अंदर दयालुता का भाव, करुणा का भाव, सबके साथ प्रेम का भाव उमड़ना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। आपका ऑरा इतना प्यारा हो जाएगा कि हर किसी को प्यार फील होगा, आप हर किसी को प्यार करने लग जाओगे। आपके लिए मेल फीमेल की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। आपके लिए आपको सब ऊर्जाएं ही नजर आएंगी। आपको ये लगेगा कि जो मैं हूं वही ये लोग हैं। सबसे आप प्रेम करना शुरू कर दोगे। इसके लिए आप मेडिटेशंस, हार्ट के ऊपर मेडिटेशंस भी ट्राई कर सकते हैं। हार्ट के अंदर एक ज्योत जल रही है, उसको महसूस कर सकते हैं। बीज मंत्र यम, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान कीजिए, गहरे ध्यान में उतरिए, अपना सेल्फ लव के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, खुद को प्रेम कीजिए, खुद से प्यार करना है। ये भी संभावना है कि ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाए। ओवर एक्टिव में क्या होता है कि कुछ भी होता रहे आपके आसपास, लेकिन आप किसी से कुछ कहते ही नहीं। चाहे जितनी मर्जी इनजस्टिस होती रहे आपके साथ, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, आपका यूज किया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी, आपको होता है कि कोई बात नहीं, आप सब काम चुपचाप करते चले जाते हो, चुपचाप करते चले जाते हो। तो इसका मतलब ये ओवर एक्टिव हो गया। लेकिन बोलना भी जरूरी है, बैलेंस में रहना है, ना तो अंडर एक्टिव करना है इस चक्र को, ना ही ओवर एक्टिव करना है। आपने बैलेंस में रहना है। अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ रुकेगी, मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है, तो वहां पे अवेयरनेस के साथ बोलना भी जरूरी है। हर रोज एक दयालुता का काम करें, बुजुर्गों के पास बैठें, उनकी बातें सुने, उनसे प्यार लें, उनको प्यार दें, संगीत सुने। जो संगीत आपको पसंद है, जो म्यूजिक आपको पसंद है, वो म्यूजिक सुने आप। इससे भी ये चक्रा बैलेंस में रहेगा। अफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं खुद को भी प्यार करता हूँ और दूसरों को भी प्यार करता हूँ। इस चक्रा का कलर ग्रीन है, तो हार्ट में ग्रीन चक्रा को महसूस करते हुए अफर्मेशंस दे सकते हैं। देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ऊर्जा जो है वो यही रहती है ब्रह्मांड में आसपास। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, ये जितने भी बुद्ध आए हैं, उन्होंने जो भी बोला है वो यही है हमारे आसपास। बस हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर विचारों की भीड़ लगी रहती है। तो जब हम नीचे वाले 3 चक्रास क्रॉस कर लेते हैं, संसार की यात्रा एक बार हमने कर ली, परमात्मा की यात्रा पे हमने पहला पड़ाव रख दिया, तो हमें वो सारी चीजें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। उनकी प्रेम की तरंगे, जब वो थे इस धरती पर, उनकी तरंगे अभी भी इसी धरती पर हैं, तो हम वो महसूस कर पाते हैं। तो हमारा ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, बैलेंस होना शुरू हो जाता है, प्रेम भाव उमड़ आता है हमारे अंदर भीतर, अपने लिए भी और सभी के लिए भी। जब ये चक्र खुलता है तो हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर यही इसी ब्रह्मांड में है, हमारे आसपास है। अब आजकल तो सोशल मीडिया है, अब ये सोशल मीडिया जो हम यूज कर रहे हैं, ये फोन यूज कर रहे हैं, ये भी तो तरंगे हैं ना। तो आपके अंदर कोई प्रश्न है तो कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, अंदर से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको सत्य की प्यास जगेगी, आपको लगेगा कि नहीं, संसार में तो मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन अभी भी कुछ है पाने को, अभी भी मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा। तो फिर आपका संसार में भटकने के चांसेस कम हो जाएंगे, आप वापस नहीं जाओगे, आपकी यात्रा ऊपर की स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप वो खोज करना शुरू करोगे कि मैं कौन हूं, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल पड़ेगी। अब आपकी चेतना अनंत की यात्रा पे निकलेगी, जिसका कोई अंत नहीं है, निराकार की यात्रा पे, जिसका कोई आकार नहीं है, खुद को जानने के लिए निकलेगी, सत्य की प्यास जगेगी, आप दूसरों की मदद करने लग जाओगे, आपको मजा आएगा दूसरों की मदद करने में। जब आप नाद सुनने लगोगे तो नाद सुनते सुनते आप इतना उसके भीतर डूब जाओगे कि आपके अंदर दया भाव, करुणा भाव अपने आप उमड़ने लगेगा, सभी के लिए,
सभी से प्यार करना शुरू कर दोगे आप। तो अब हम निकल पड़े हैं परमात्मा की यात्रा पे। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस में रखना है, ना ओवर एक्टिव करना है ना अंडर एक्टिव करना है। साधना बढ़ानी है। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि अपनी साधना बढ़ानी है। प्रैक्टिकल कीजिए। सिर्फ हाँ, अगर सिर्फ सुन के आपके अंदर सब कुछ उतर रहा है तो सुनना काफी है, लेकिन अगर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं तो फिर करना जरूरी है। फिर साधना कीजिए। कोई भी, जितने मैंने इसमें मेथड बताए हैं, टेक्निक्स बताई हैं, कोई भी टेक्निक एक चूज कर लीजिए और उसको करना शुरू कीजिए, ताकि संसार की यात्रा के बाद परमात्मा की यात्रा शुरू हो, खुद से मिलने की यात्रा शुरू हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि हमने अनकंडीशनल लव की यात्रा करनी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, विशुद्धि चक्र की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।